क्लेरिस 2010 का एक ऐसा कार्टून है जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इसने बच्चों के दिलों में अपनी एक जगह बना ली है। सिर्फ 3 सीज़न होने के बावजूद इस शो में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी। तो चलो आज इसकी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना हम इस शो को पूरी तरीके से कवर करेंगे। आराम से बैठो, पॉपकॉर्न लो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। शुरू करने से पहले थोड़ा समझते हैं कि क्लेरिस है कौन। क्लेरिस 10 साल का काफ़ी ज़्यादा फनी लड़का है जो एरिजोना के एवरीडेल स्कूल में पढ़ता है। वो थोड़ा बेवकूफ़ भी है। उसके 2 अच्छे दोस्त हैं, सुमो और जेफ। जेफ बहुत समझदार है और साफ सफाई पसंद लड़का है, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। और सुमो केवल सुमो है, गंजा, पागल और कुछ भी कर सकता है, लेकिन बहुत हंसाता है। और भी कई किरदार हैं जिनके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले एपिसोड से शुरू करते हैं जिसका नाम है द पायलट। इस एपिसोड में क्लेरिस अपने नए स्कूल में पहले दिन की वजह से दोस्तों को अपने घर आने का न्योता देता है। वो कहता है कि वो अपने घर पे एक रहस्यमय सी चीज़ पिटारे को ओपन करेगा। लेकिन हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम बेल्सन होता है, उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती एंड वो उस न्योता को वहीं पर फेंक देता है। क्लेरिस की मम्मी कहती है कि वो बाहर जाएगी और फिर हम देखते हैं जेफ आता है क्लेरिस के घर पर, लेकिन उसे सिर्फ टीवी पर क्यूज शो देखना है। थोड़ी देर में हम देखते हैं सुमो आता है और वहीं पता चलता है कि उसने अपना सिर क्यों मुंडवा लिया। सोचो, किसी दोस्त से मिलते ही सबसे पहले तुम उसका सिर सेव कर देते हो। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। क्लेरिस और सुमो जेफ को खेलने में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जेफ को उनकी गंदगी और म्यूजिक से नफरत है। म्यूजिक सुनकर तो क्लेरिस की मम्मी का बॉयफ्रेंड भी बाहर आ जाता है। इसका नाम चेड होता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। अब हम देखते हैं मस्ती के अंदर जो सुमो होता है वो पुलिस को कॉल कर देता है। वहीं हम देखते हैं क्लेरिस को जो कि उस रहस्यमयी पिटारे को ओपन करता है, जिसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि मधुमक्खियाँ होती हैं। अब हम देखते हैं सुमो के कॉल की वजह से पुलिस आ जाती है। वहीं हम देखते हैं जो रूम होता है उसके अंदर मधुमक्खियों का खौफ बढ़ चुका होता है। सिचुएशन बेकाबू हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं लास्ट के अंदर जो चीज़ें होती है वो एक तरीके से सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर सभी लोगों को काफ़ी मजा आता है, जेफ को भी। फिर हम देखते हैं इसी कार्टून का सेकंड एपिसोड, इसका नाम होता है फन डंजन फेस ऑफ। अब हम देखते हैं इसके अंदर सभी लड़के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसका नाम होता है रफ राइडर्स चिकन। इसके अंदर जेफ थोड़ा बोर हो रहा होता है, उसे सिर्फ फ्रेंच फ्राइज चाहिए होती है। वो प्लेग्राउंड नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदगी होती है। उसके खाने में एक लड़की वाला खिलौना आता है और इसकी वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जब क्लेरिस उसकी फ्राइज लेने की कोशिश करता है तो जेफ बहुत गुस्सा हो जाता है। जेफ बाथरूम जाता है और क्लेरिस से कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद में आ रहा हूँ, तो मेरी जो फ्राइज है उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मत छूना। लेकिन क्लेरिस फ्राइज उठाकर अपनी जेब में रख लेता है ताकि जेफ को खेलने के लिए मना सके। जब जेफ देखता है कि फ्राइज गायब है तो वो पीछे भागता है क्लेरिस के और सब मिलकर खेल में शामिल हो जाते हैं। खतरनाक लड़ाई होती है जेफ और क्लेरिस के बीच में और स्लाइड पर जाकर क्लेरिस सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि उसने फ्राइज खाई नहीं है। जेफ बताता है कि उसे कुछ चीज़ें क्यों पसंद नहीं है और फिर समझाता भी है। और फिर हम देखते हैं वो भी खेल के अंदर शामिल हो जाता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। सुमो को जेफ वाला खिलौना काफ़ी पसंद आता है, लेकिन उसे वो वहीं पर छोड़ देता है और ये जो सीन होता है वो थोड़ा टचिंग होता है। अगले एपिसोड में हमें इसलिए मिलती है जो क्लेरिस की क्लासमेट है, उसके दोस्त उसे डेट देते हैं कि तुम्हें क्लेरिस को प्रपोज करना है। हम देखते हैं इसलिए को जो कि क्लेरिस से कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। क्लेरिस इसके लिए हाँ कर देता है, तो अब लगता है क्लेरिस की गर्लफ्रेंड बन गई है। सुमो क्लेरिस के लिए नए कपड़े लेता है एंड हम देखते हैं जेफ को जो कि चुपके चुपके इनका पीछा करता है क्योंकि उसे काफ़ी जलन महसूस हो रही होती है। फिर दोनों जेफ को भी मजबूर करते हैं कि वो क्लेरिस को डेट के लिए तैयार करने में मदद करें। हम देखते हैं क्लेरिस को जो कि जेफ से कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं है कि आखिर मुझे डेट के ऊपर किस तरीके से बिहेव करना है। तो इसमें हम देखते हैं जेफ उसकी काफ़ी मदद करता है। वो उसे कुछ बातें बताता है जो कि क्लेरिस डेट के ऊपर बोल सकता है। क्लेरिस फिर एस्ली से पिज़्ज़ा की दुकान पर मिलता है और हम देखते हैं दोनों बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं। यहाँ पर एस्ली साफ साफ कह देती है कि जो भी उसने किया वो सिर्फ और सिर्फ एक डेट था, अगर वो चाहे तो हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। इस पर हम देखते हैं क्लेरिस मान जाता है। फिर वो दोनों मेंढक पकड़ने के लिए चले जाते हैं और देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद अभी यहाँ पर असली डेट शुरू हुई है। इसके बाद डिनर पार्टी एपिसोड में क्लेरिस और उसके मम्मी पापा उसके दोस्त ब्रिन के घर डिनर पर जाते हैं। बच्चों की अपनी अलग टेबल होती है और खाना खत्म होने के बाद में वो घर घूमने निकलते हैं, लेकिन ऊपर की अटारी में जाना मना होता है। बच्चे और चेड जो कि खुद भी एक बच्चे जैसे ही है बेसमेंट में जाते हैं और फिर ऊपर की अटारी में जाते हैं और वहां से गिर जाते हैं। वहीं सुमो के पापा ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे कि उनके गिरने से जो नुकसान हुआ होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिन के परिवार को ही भरना पड़े। वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाते हैं जिससे हम देखते हैं सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसके अगला एपिसोड जेफ्स न्यू टॉय। इस वाले एपिसोड में हमें पता चलता है कि जेफ का पूरा नाम जेफ रेंडल है। ये एक बॉक्स के लेबल पर लिखा होता है। एक और छोटी बात, जब जेफ रात में सुमो को उठाने जाता है तो सुमो उसे एक पंच मार देता है। ये छोटी बात लगती है लेकिन इसका आगे मतलब निकलता है। जू एपिसोड में क्लेरेंस की क्लास चिड़ियाघर घूमने जाती है। क्लेरेंस का जोड़ीदार बेल्सन होता है।
उन्हें एक वर्कशीट और टाइम टेबल मिलता है, लेकिन बेल्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों अपनी मर्जी से घूमने निकल जाते हैं। ब्रिन को पीनट बटर से एलर्जी होती है, जिससे ट्रिप जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन क्लेरेंस और बेल्सन पीछे छूट जाते हैं। क्लेरेंस बेल्सन से पूछता है कि उसे कुछ पसंद भी है या नहीं। वो कहता है कि मुझे डॉल्फिन पसंद है, तो दोनों डॉल्फिन देखने निकलते हैं। उन्हें डॉल्फिन मिलती भी है और दोनों कुछ देर के लिए दोस्त बन जाते हैं। फिर उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है और मिस बेकर उन्हें ले जाती है। ड्रीम बोट एपिसोड में सुमो को डिटेंशन मिलती है और उसे उसके टीचर मिस्टर सामोकोसी बुलाते हैं। तो अब हमें पता चलता है कि सुमो का असली नाम सामोकोसी है। फिर हमें सुमो के परिवार के बारे में पता चलता है। वो एक ट्रेलर में रहते हैं जहाँ बहुत सारे भाई बहन हैं, इसलिए उसे घर में ज़्यादा ध्यान नहीं मिलता। जब उसे पता चलता है कि उसके पापा को वोट चाहिए, तो वो खुद एक बोट बनाना शुरू कर देता है। वो बहुत मेहनत करता है और दोस्तों को भी इससे दूर रखता है, लेकिन फिर जब वो काफ़ी थक जाता है तो क्लेरेंस और जेफ को मदद के लिए बुलाता है। अब हम देखते हैं वो दोनों मिलकर उसकी काफ़ी मदद करते हैं। वो बोट को भी तैयार कर लेते हैं और उसे फाइनली पानी में छोड़ते हैं। वो थोड़ी दूर तैरती है, लेकिन फिर डूब जाती है दुर्भाग्य से। लेकिन सुमो के पापा उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा ही टचिंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ये पल सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। नेचर एपिसोड में क्लेरेंस और उसके दोस्त पर्चे के साथ एक गर्म पानी के झरने की तलाश में निकलते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है, इसका नाम नेचर केट होता है, जिसे जोशुआ नाम के लड़के से काफ़ी नफरत होती है, जो उसका बॉयफ्रेंड होने का दावा करता है। सुमो वहां से भाग जाता है और वहां पर हम देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं वो भी वहां से चल देते हैं। चलते चलते उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर हॉट टब होता है। यहाँ पर हम जोशुआ को देखते हैं जो कि एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नेचर केट और सुमो आते हैं और वहां पर सभी को बचा लेते हैं। जोशुआ को ऐसा फील होता है कि वो नेचर केट के लिए परफेक्ट नहीं है एंड वो अब खुद की तरफ से भी ब्रेकअप कर देता है। जोशुआ काफी ज्यादा मजेदार कैरेक्टर है क्योंकि उसे कभी कभी बकरियां भी काट लेती है और ये सच में काफी ज्यादा फनी है। जिसमें जेफ को दिखाया जाता है जो कि सुबह के वक्त एकदम सेम समय पर उड़ता है और अपना हर काम समय पर करता है। ये चीज अमेरिकन साइको नाम की फिल्म जैसी लगती है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि जेफ और पैट्रिक बैटमैन कभी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन अब लगता है कि हाँ है। जेफ अपना पूरा नाम बताता है, उसका नाम जेफ रेंडल होता है। मिनी को ये बात पहले मजाक लगती है। वहीं हम देखते हैं मिस बेकर की क्लास में, जहां पर सभी बच्चों के टेस्ट का रिजल्ट आ चुका होता है। बच्चों को दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक वो जो कि अच्छे नंबर वाले होते हैं, दूसरे वो जिनके कम नंबर आए होते हैं। जेफ के नंबर अच्छे नहीं आते और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता। वह दूसरी क्लास में जाता है जिसके अंदर मिस सूप पढ़ा रही होती है, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगता। वह फिर से टेस्ट देना चाहता है, लेकिन मिस बेकर भी अब कुछ नहीं कर सकती। वह फिर से उसी क्लास में आ जाता है, चुपचाप घुसता है और पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसा कि हमेशा से उसका पर्सनैलिटी ऐसा ही रहा हो। ये सब कुछ जेफ का एक काफी अजीब सपना होता है, जिससे वो उठ जाता है। उठने के बाद में वो अपनी टेस्ट की फाइल को देखता है, जिसके अंदर क्लेरेंस और सुमो सबसे नीचे होते हैं और उसके अंदर ब्रिन और केलेसा सबसे ऊपर होते हैं। जेफ के नंबर आए होते हैं बीच में, यानी ठीक ठाक, और इस चीज से वो काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद में हमें 2 ग्रोस और 4 कंफर्ट नाम के एपिसोड की कहानी बताई जाती है, जहां पर हम देखते हैं केलेसा नाम की एक लड़की को। वो यहाँ पर क्लेरेंस की क्लास में पढ़ती है और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, जो केलेसा है वो यहाँ पर अपने क्लेरेंस की क्लास की टॉपर है। अब जो क्लेरेंस है उसे लड़कों के ट्री हाउस में ले जाता है, जिसे वो गाय स्क्रैपर भी कहते हैं, और ये नाम सच में काफी मजेदार है। बाकी लड़के उसे डराने के लिए बहुत गंदी गंदी चीजें करते हैं। सुमो इन सब का लीडर होता है, लेकिन केलेसा को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे डरावनी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन केलेसा फिर भी नहीं डरती। सुमो की कहानी से भी केलेसा नहीं डरती। फिर केलेसा भी एक कहानी सुनाती है, लेकिन सुमो भी नहीं डरता। फिर दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और गलती से किस कर लेते हैं। सब बहुत घिन से भर जाते हैं और यहाँ पर सुमो खुद भी। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब ये लड़के बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो कैसे दिखते हैं। वे याद करते हैं कि पहली बार वो कैसे मिले थे, जो कि फर्स्ट एपिसोड द पायलट का ही कहानी होता है। इस बार एक नया गाना भी होता है जिसका नाम पिनाटा सॉन्ग होता है, और ये सच में काफी मजेदार होता है। एपिसोड के अंत में पता चलता है कि अब इन सब की टांगे नहीं है और अब वे जेस्टोन्स वाले फ्यूचर की दुनिया में रहते हैं, जो कि काफी स्ट्रेंज है। पेशेंस नाम के एपिसोड में क्लेरेंस और उसकी माँ डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ उनका सरनेम वेंडल बताया जाता है। क्लेरेंस को कैंडी चाहिए होती है, लेकिन माँ कहती है अगर अच्छा बिहेव करोगे तो डॉक्टर के बाद में मिलेगी। क्लेरेंस टाइम पास करने की कोशिश करता है, लेकिन बोर होकर थोड़ा पागल जैसा हो जाता है। उसे सपना आता है कि वह कैंडी की दुनिया में है, जहाँ कैंडी जैसे लोग उसे पिघलना सिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज था। एक छोटी लड़की क्लेरेंस को अपना कैंडी देती है, लेकिन फिर वो रोने लगती है। उसकी माँ नाराज हो जाती है और कैंडी वापस ले लेती है।
क्लेरेंस कैंडी चुराने की कोशिश करता है लेकिन जार ही टूट जाता है। क्लेरेंस थोड़ा कैंडी लेता है और उसकी माँ गुस्से में उसे बाहर ले जाती है। रफ राइडर एलिमेंट्री एपिसोड में लड़के एक नया सॉस खाते हैं जो रफ राइडर नाम के रेस्टोरेंट से है, लेकिन क्लेरेंस को ये पसंद नहीं आता। ये वही फास्ट फूड की जगह जो हमने दूसरे एपिसोड में देखी थी। जो स्वाद जो पहले क्लेरेंस का दोस्त था अब रफ राइडर का ऐड करता है। शुरू में क्लेरेंस को सब ठीक लगता है, लेकिन जब जोस स्कूल का नाम रफ राइडर्स एलिमेंट्री कहता है तब उसे शक होता है। अब तो क्लास में सब सब्जेक्ट भी खाने से जुड़े होते हैं और बच्चे भी जैसे मानो ब्रेन वॉश हो चुके हो। फिर हम सुमो का असली नाम जानते हैं जो कि होता है रियान सोमोक्सी। क्लेरेंस को पता चलता है कि स्कूल को एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है और लोग सॉन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। क्लेरेंस सुमो को बचाता है और दोनों स्कूल से भाग जाते हैं। थोड़े समय बाद में आकर एक्शन हीरोज पूरे स्कूल को ही उड़ा देते हैं, लेकिन ये सब कुछ रियल नहीं होता। ये होती है क्लेरेंस की प्रेजेंटेशन, ये बताने के लिए कि आखिर उसे क्यों रफ राइडर्स पसंद है। वैसे जो रियान सोमोक्सी है वही यहाँ पर है ना सुमो का असली नाम है। नथिंग वेंचर्ड एपिसोड में मिस्टर सामोक्सी और चेड मिलकर एक बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं। क्लेरेंस और सुमो उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें पैसा कमाना होता है। चेड अजीब चीजें बनाता है जैसे सोर क्रीम और ओनियन फ्लेवर की आइसक्रीम और कीबोर्ड। फिर क्लेरेंस को एक आइडिया आता है और वह रात को सुमो के पास जाता है जो नींद में भी लड़ता है। क्लेरेंस का आइडिया था झिंगुर लाना। हमें वापिस से चेड और सामोक्सी की बातों को सुनाया जाता है जहां पर वो ये डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर दुकान में क्या बेचना है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो चेड है वो पहले अजीब से म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा था। बच्चे एक होटल में जाते हैं और कुछ कीड़े पकड़ते हैं। उन्हें लगता है कि ये झिंगुर है, लेकिन असल में वो कॉकरोच होते हैं। मिस्टर सोमाक्सी दुकान से हार मान लेते हैं। फिर क्लेरेंस और सुमो मिलकर लोगों के घर में रात को झिंगुर छोड़ते हैं ताकि उनकी आवाज से सभी लोग सो ना जाएं या फिर सो ना पाए। लेकिन इससे शहर में बहुत सारे झिंगुर फैल जाते हैं। बड़े लोग अब झिंगुर को पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। मिस्टर सोमाक्सी फिर से यहाँ पर अपना काम छोड़ देते हैं और इस बार सिर्फ और सिर्फ कीड़े ही जीतते हैं। इसके अगले एपिसोड बिसाइड मैनर्स में क्लेरेंस बेल्सन से अस्पताल में मिलने जाता है। बेल्सन की हड्डियां टूटी हुई हैं क्योंकि वो गाड़ी के नीचे आ गया था, लेकिन बेल्सन क्लेरेंस से नहीं मिलना चाहता, चाहे वो उसके लिए बड़ा सा सैंडविच भी क्यों ना लाए। हमें पता चलता है कि बेल्सन का पूरा नाम बेल्सन नोवेल्स है और एक सपना देखता है जहां पर उसे डॉल्फिन काफी पसंद है। मजेदार बात तो ये है कि जो बेल्सन नोवेल्स है ये नाम शो के ही एक राइटर नेल्सन बोल्स पर रखा गया है। असल में बेल्सन के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो छत पर से गिर गया था जब वो टीवी के चैनल को बदलने की कोशिश कर रहा था। क्लेरेंस भी उसे मजाक में परेशान करता है, उसे व्हीलचेयर में बिठाकर फव्वारे के पास में ले जाता है, लेकिन दोनों गिर जाते हैं और उन्हें चोट लगती है। अब दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं। हरिकेन्स डिलीस में क्लेरेंस की नानी डिलीस बिना बताए घर आ जाती है। वो डेमिन नाम के किसी आदमी की बात करती है जो शायद क्लेरेंस की माँ का एक्स बॉयफ्रेंड था। डिलीस बहुत ज्यादा बोलने वाली और सब पर हुक्म चलाने वाली औरत है। वो चेड के हाथ में चम्मच चुबा देती है। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन बस हो गया। वो क्लेरेंस को इतना डराती है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ में सोने चला जाता है। सब सोचते हैं कि ये औरत कब जाएगी, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर ये औरत पसंद नहीं है। क्लेरेंस के दोस्त भी डिलीस को पसंद नहीं करते। चेड एक कार खरीदता है क्योंकि डिलीस को अच्छा नहीं लगता कि उसके पास कार नहीं है। वो मेरी को नहाते हुए देख लेती है और घर को एकदम ठीक करने के चक्कर में पूरा बिगाड़ देती है। मेरी उस पर गुस्से में चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं मेरी के पिता आते हैं और वो डिलीस को वापस अपने साथ में लेकर घर पर चले जाते हैं। सभी लोग इसके लिए भगवान का शुक्रिया करते हैं। एंड यहाँ पर डिलीस मेरी के फादर के बारे में सोचते हैं कि वो कैसे यहाँ पर डिलीस को संभालते होंगे। हेरोन्स एपिसोड में क्लेरेंस अपनी मम्मी के सैलून में काम करता है। वो झाड़ू लगाता है, चेड बाहर बोर्ड घुमाता है और क्लेरेंस की मम्मी सबका बाल बहुत अच्छे से बनाती है। लेकिन एक औरत जिसका नाम सैंडी है वो हमेशा आती है, गुस्सा करती है और बुरा बर्ताव करके वापस से चली जाती है। वो हर बार शिकायत करती है और चली जाती है। एक दिन क्लेरेंस परेशान होकर उसे बालों का कचरा दे देता है जो वो गर्मी में झाड़ू से जमा करता था। सैंडी फिसल जाती है और गिर जाती है और फिर दोबारा कभी नहीं आती। अभी समझ में आ रहा है शायद से कि जो क्लेरेंस है उसकी फैमिली पैसा कैसे कमाती है। अगले एपिसोड में तीनों दोस्त अलग हो जाते हैं। सुमो ने जेफ की मूवी खराब कर दी और जेफ ने सुमो के अंडे तोड़ दिए। अब दोनों क्लेरेंस के साथ में अलग अलग समय पर खेलते हैं। क्लेरेंस इस बात से बहुत ज्यादा ही थक जाता है। क्लेरेंस सोचता है कि उन्हें फिर से दोस्त बनाना होगा। वह डिनर पर दोनों को बुलाता है, लेकिन दोनों नहीं आते। क्लेरेंस सुमो को बांधकर जेफ के घर ले जाता है और तीनों को हथकड़ी से जोड़ देता है। सुमो दांत से हथकड़ी तोड़ देता है। वाकई कमाल का बच्चा है। क्लेरेंस पेड़ में अटक जाता है और उसकी पेंट गिर जाती है। सुमो और जेफ हंसने लगते हैं और हम देखते हैं दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं।
इससे अगला एपिसोड बर्ड बॉय मैन। इसमें दिखाया गया है कि जो सुमो है वो कुछ छोटे पक्षियों की देखभाल कर रहा है, वो उन्हें बड़ा कर रहा है। लेकिन एक पक्षी जिसका नाम हॉटसॉस है सुमो के पीछे पीछे स्कूल आ जाता है। सुमो उसे वापस पुराने ट्रक में रखने जाता है, पर बाकी के जो बच्चे और पक्षी हैं वो वहां से उड़ चुके हैं। फिर सुमो हॉटसॉस को अपने घर ले आता है और बस उसी की देखभाल करता है। वो इसके चक्कर में स्कूल भी नहीं जाता। उसकी मम्मी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ समय बाद क्लेरेंस एंड जेफ सुमो से मिलने आते हैं। वो हॉटसॉस से मिलते हैं, लेकिन वो दोस्त जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो एकदम असली पक्षी जैसा लगता है। सुमो उसे घुमाने ले जाता है, पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हॉटसॉस उड़ना चाहता है, लेकिन सुमो उसे जाने नहीं देना चाहता। दोस्त सुमो को समझाते हैं कि हॉटसॉस को आजाद कर देना चाहिए। फिर सुमो पहाड़ी से गिर जाता है और उसका पेट टूट जाता है। अब क्लेरेंस और जेफ को सुमो की देखभाल करनी पड़ती है। अगले एपिसोड में मिस बेकर क्लेरेंस से कहती है कि वो स्कूल से अखबार के लिए कॉमिक बनाए। स्कूल का पेपर बेल्सन चलाता है और गिलमैन ताकतवर लड़कों को आर्म रेसलिंग में हरा रहा है। ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है। क्लेरेंस बहुत सोचता है कि आखिर वो किसके बारे में कॉमिक लिखे। पहले गारफील्ड जैसा बनाता है, फिर एक कॉमिक बनाता है जिसमें एक कैक्टस भाई फार्ट करता है यानी पाता है। ये कॉमिक बहुत फेमस हो जाती है, सबको हंसी आती है, लेकिन मिस सूप को ये मजेदार नहीं लगता। वो टीचर मिस्टर रिस को फोन करके शिकायत करती है, जैसे मम्मी पापा करते हैं। मिस्टर रिस सोचते हैं कि स्कूल की इज्जत बचाने के लिए कॉमिक बदलनी पड़ेगी। अब कैक्टस में चेंज कर दिए जाते हैं और इस बार कैक्टस फाट नहीं करता, बल्कि वो बोलता है कि हमें स्कूल में रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अब सारे बच्चे क्लेरेंस से नाराज हो जाते हैं कि आखिर उसने क्यों कॉमिक में बदलाव करने दिया। क्लेरेंस अब बहुत दुखी हो जाता है। फिर हम मिस्टर रिस को देखते हैं जो कि भेष बदल के आते हैं और क्लेरेंस को समझाते हैं कि उसे विरोध करना चाहिए। क्लेरेंस भी ऐसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं मिस सूप आती है एंड वो माइक लेकर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ये सब कुछ बकवास है एंड तुम्हें ये कॉमिक नहीं छापनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अचानक से वो फाइट करती है और क्लेरेंस जिसने अपने पास में कैक्टस को छुपा के रखा होता है उसे आगे करता है और कहता है कि लगता है कि ये फाइट किसी और ने नहीं बल्कि कैक्टस ने किया है। अब स्कूल फिर से कॉमिक को छापने की इजाजत दे देता है। सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि कैक्टस को वापस से उसका फाइट करने का अधिकार मिल चुका है। इससे नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखा सकता है इन तीनों दोस्तों को वीकेंड के ऊपर स्कूल को साफ सफाई करने की जिम्मेदारी मिली होती है। जेफ काम में उलझ जाता है तो सुमो और क्लेरेंस मस्ती करने निकल जाते हैं। खाली स्कूल में मस्ती करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जेफ साफ सफाई करते समय हरमन को खो देता है। हरमन एक केकड़ा होता है और ये मिस बेकर की क्लास में था। तीनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, पर सबसे पहले मिस बेकर वहां पर आकर इस गड़बड़ी को देख लेती है। वो काफी डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही हम देखते हैं हरमन उन्हें मिल जाता है। उसे वापस से टंकी में रख दिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं पूरी तरीके से साफ सफाई करने के बाद में भी दीवार की जो पेंटिंग होती है वो अभी भी गंदी रहती है। अटैक द ब्लॉक पार्ट एपिसोड में क्लेरेंस को लगता है कि सीसी एलियन है, लेकिन असल में वो बस बेल्सन होता है जो ड्रोन उड़ा रहा होता है। क्लेरेंस को एक पार्टी दिखती है, वो सोचता है कि ये एलियन की पार्टी है। वो अंदर चला जाता है और वहां कुछ बड़े बच्चे बात करते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो एलियन है। जेफ और सुमो भी वहां आते हैं और उन्हें भी लगता है कि वो एलियन है। सुमो सीधा पार्टी में चला जाता है। पार्टी में बहुत शोर होता है। जेफ एलियन का सैंपल लेने की कोशिश करता है। क्लेरेंस एलियन जैसी बातें करके सबको चौंका देता है। सुमो को वहां की लड़कियां पसंद करने लगती है। जेफ सुमो को बचाने की कोशिश करता है और पाइप से पानी फेंकता है, फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। क्लेरेंस और कैम डर के मारे घर चले जाते हैं। सुमो को एक लड़की घर छोड़ देती है। अब इसके अगले एपिसोड में बच्चे फोन पर मस्ती कर रहे होते हैं। क्लेरेंस को बेला नाम की एक लड़की मिलती है जो वहीं काम मतलब वहीं पर रहती है। बेला कहती है मैं एलियन नहीं हूँ, क्योंकि क्लेरेंस को ऐसा लगता है बेला एलियन है। बेला बताती है कि वो बेला है, ना कि कोई एलियन। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोनों पूरे दिन बात करते हैं। क्लेरेंस उसे डिनर पर बुलाता है, लेकिन सिर्फ फोन को ही अपनी टेबल पर रख देता है। सुमो और जेफ उसे बाहर बुलाते हैं खेलने के लिए, पर क्लेरेंस फोन पर बात करने में बिजी होता है। क्लेरेंस को नींद आ जाती है तो रात को बेला फोन कट कर देती है। क्लेरेंस उसका बर्थडे भूल जाता है। जब कॉल करता है तो उसका मैसेज बॉक्स भर जाता है। बेला की मम्मी सारे मैसेज सुन लेती है और फिर दोनों मम्मी मिलकर बच्चों को मिलने की प्लानिंग करती है। शुरू में दोनों थोड़ा शर्माते हैं, फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनकी दोस्ती बहुत प्यारी होती है। वो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं और ये एपिसोड इसी तरीके से खत्म हो जाता है। इससे अगला एपिसोड, इसका नाम जेफ का राज होता है। क्लेरेंस को पता चलता है कि जेफ के पैर में एक उंगली ज्यादा है, लेकिन जेफ इसे छिपाना चाहता है और क्लेरेंस से कहता है कि किसी को मत बताना इसके बारे में। हम पहली बार जेफ की मम्मियों को देखते हैं। हाँ, उसके पास दो मम्मी है और ये सच में काफी स्वीट है। जेफ बहुत डरता है कि क्लेरेंस कहीं उसकी एक एक्स्ट्रा उंगली होने की बात किसी दूसरे को ना बता दे। एक दिन क्लास में जानवरों की वीडियो चलती है। उसमें दिखाते हैं कि कोआला नाम का जानवर भी एक्स्ट्रा उंगली से चीजें पकड़ता है। मैडम पूछती है कि किस जानवर के पास में एक्स्ट्रा उंगली होती है।
क्लेरेंस कहता है जेफ, लेकिन क्लास के बच्चों को ये मजाक लगता है। सिर्फ जेफ को समझ में आता है कि क्लेरेंस सच बोल रहा था। जेफ गुस्सा हो जाता है। क्लेरेंस सोचता है कि उसे कैसे खुश करे, तो वो सबको दिखाता है कि उसके पास में एक एक्स्ट्रा हाथ है। फिर सब बच्चे अपने अपने अजीब फीचर्स दिखाते हैं। जेफ भी अब उन्हें अपनी एक्स्ट्रा उंगली दिखा देता है। सबको वो उंगली काफी पसंद आती है। लेकिन फिर नाथन अपनी घूमती हुई बांह दिखाता है और सब उसका मजा लेने लगते हैं। फिर भी क्लिनेस को जेफ की उंगली सबसे ज्यादा मजेदार लगती है और जेफ अब अपनी टो कैप, जिसे उसने उंगली को छुपाने के लिए रख के रखा था, उसे हटा देता है। और हम देखते हैं इसी तरीके से ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड द बर्थडे है। आज क्लिनेस का जन्मदिन है। सुमो और जेफ थोड़ा दुखी हो जाते हैं क्योंकि मैडम पूरी क्लास को ही बुला लेती है और क्लिनेस उनके साथ में अब ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। जब गिफ्ट खोलने का टाइम आता है तो सुमो और जेफ का नंबर सबसे बाद में आता है। उन्होंने दिया होता है फिसलने वाला ग्रीस और एक पाई। बाकी सबके गिफ्ट्स और मम्मी पापा की नई साइकिल के सामने उनके गिफ्ट काफी छोटे लगते हैं। वो दोनों दुखी होकर अपने गिफ्ट लेकर चले जाते हैं। क्लेरेंस को लगता है कि उसने उन्हें दुखी कर दिया, तो वो अपनी साइकिल लेकर उन्हें ढूंढने निकलता है। जब वो लोग अपने गिफ्ट को एक चट्टान से फेंकने वाले होते हैं, तभी क्लेरेंस वहां पहुंच जाता है। सब दोस्त बन जाते हैं और पार्टी में वापस आते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेड तब जोकर बन के सभी को हंसा रहा होता है। क्लेरेंस अपनी साइकिल खोल के दोबारा पैक करता है ताकि उसमें अपने दोस्तों को भी जोड़ सके। फिर इससे अगला एपिसोड होता है फ्लैशबैक वाला एपिसोड। हम पुराने टाइम में छोटे चेड को देखते हैं। वो पेड़ पर चढ़ता है अपने दोस्तों के साथ ताकि उसमें अपना नाम लिख सके। अब क्लेरेंस, जेफ और सुमो भी यही करना चाहते हैं, लेकिन पता चलता है कि पेड़ तो कल काटा जाएगा क्योंकि वो खराब हो गया है। ये तीनों पेड़ पर चढ़ते हैं। सुमो कहते हैं कि क्लेरेंस और जेफ चढ़े, वो खुद नीचे गिर जाता है। फिर जेब भी नीचे कूद जाता है ताकि क्लेरेंस ऊपर चढ़ सके। क्लेरेंस जब ऊपर पहुंचता है तो सोचता है नाम लिखने की क्या जरूरत है, नहीं दोस्ती तो दिल से होती है ना, कहीं पर नाम लिखने से दोस्ती गहरी नहीं हो जाती। एंड इसलिए हम देखते हैं वो उस पेड़ पर नाम नहीं लिखता। लेकिन तभी पेड़ उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। शुक्र है चेड के पुराने दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। फिर सब मिलकर उस पेड़ को कटते हुए देखते हैं, लेकिन वो पेड़ असली नहीं था, ये सब उनकी कल्पना थी। इससे अगला एपिसोड कैप्चर द फ्लैग। ये एपिसोड दो हिस्सों में बंटा है। सभी बच्चे टीम बनाते हैं और झंडा पकड़ने वाला खेल खेलते हैं। क्लिनेस बहुत अच्छा खेलता है, वो एक दोस्त को पानी के गुब्बारे से बचाता है। चेल्सी दूसरी टीम का ध्यान भटकाती है और जूलियन एक झंडा चुरा लेते हैं। अब हम देखते हैं फिर जो बेल्सन होता है वो आता है। वो हर साल जीतता है। उसका बेस एक ट्री हाउस होता है। अब उसे जीतने के लिए बस दो झंडे और चाहिए होते हैं। जो जेफ होता है वो एक जेल के अंदर बंद होता है। क्लिनेस देखता है कि बाकी टीमें भी जेल में है, वो सबको आजाद कर देता है। चेल्सी और जूलियन झंडा लेने वाले होते हैं, तभी एक नई टीम आ जाती है। ये टीम काफी मिस्टीरियस होती है और वो झंडा भी चुरा लेती है। अब क्लियरेंस का नया लक्ष्य होता है कि सभी लोगों को आजाद कराना है। वो बेल्सन के पास में जाता है, लेकिन उसका झंडा भी गिला हो गया होता है। बेल्सन बताता है कि उस टीम ने उस पर गुब्बारे फेंके और लोगों को भी उठा लिया। फिर वो रहस्यमय टीम फिर से आती है और सब पर पानी फेंकती है। अब सवाल उठता है कि इस टीम का लीडर कौन है। वो टीम जूलियन और चेल्सी को स्केप यार्ड ले जाती है और बेल्सन को जलते कचरे के साथ बांध देती है। अब पता चलता है कि सुमो ही उस सीक्रेट ग्रुप का लीडर है। वो बेल्सन से परेशान हो गया है क्योंकि वो हमेशा जीतता है और सारा जूस अपने पास रखता है। सुमो कहता है जो मेरी बात मानेगा उसे ढेर सारा जूस मिलेगा और जो नहीं मानेगा उसे जेल में डाल दूंगा। वो पूछता है नगेट और फ्री झंडे कहाँ हैं। तभी चेल्सी उस पर पानी का गुब्बारा फेंकती है, लेकिन सुमो उसे पकड़ लेता है। बेल्सन डर के बोल देता है कि सारे झंडे ट्री हाउस में हैं, तो सारे बच्चे वहां चले जाते हैं। वो झंडे ले लेते हैं, लेकिन तभी क्लियरेंस की शांति वाली टीम आ जाती है। वो सबको पकड़ लेती है, सभी को जेल में डालती है, लेकिन फिर तुरंत छोड़ भी देती है। ब्रिन क्लियरेंस को बताता है सुमो ने कई बच्चों को अपने यार्ड में बंद करके रखा है, तो क्लियरेंस वहां जाता है। सुमो की सब कुछ कहने के बावजूद भी वो उन सभी को आजाद कर देता है। सब ठीक चल रहा होता है, पर तभी चेड आता है। वो भी खेलना चाहता है, लेकिन सारे बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। अब हम देखते हैं सभी लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं। क्लियरेंस बेल्सन को भी आजाद कर देता है। बेल्सन बताता है मैंने असली झंडों को नकली से बदल दिया था, असली वाले मेरे पास में ही है, यानी अभी भी वही राजा है। लेकिन बच्चे उस पर पानी के गुब्बारे फेंकते हैं। ये पानी वाला झगड़ा हमेशा सबको याद रहेगा। फिर एक दिन अचानक से स्कूल की लाइंस बदल जाती है। अब सुमो को एक नए स्कूल वेस्ट एबोटल एलिमेंट्री जाना पड़ेगा गिलबर्ट के साथ में। पर क्लियरेंस और सुमो दोनों को ये चीज पसंद नहीं आती, तो वो इसका विरोध करते हैं। क्लियरेंस सोचता है कि क्यों ना सुमो उसके घर के चिकन वाले छोटे कमरे में रहने लगे ताकि उसे स्कूल ना बदलना पड़े, पर ये आइडिया सही तरीके से काम नहीं करता। फिर सुमो नया स्कूल जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनता है, एक बटन वाली शर्ट तक पहन लेता है। क्लियरेंस गलती से उसकी शर्ट फाड़ देता है,
जब जेफ उसे पहन रहा होता है। फिर क्लिनेस सोचता है कि अगर मैं सड़क का नाम वाला साइन तोड़ दूं तो कोई नहीं जान पाएगा कि कौन कहाँ रहता है। वो बुलडोजर ले लेता है और साइन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुमो उसे समझाता है कि चलो एक बार नई जगह को ट्राई किया जाए। तो क्लिनेस बुलडोजर से उतर के घर पे चला जाता है। नया स्कूल क्लिनेस के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है, लेकिन सुमो बाद में आता है और कहता है हम स्कूल के बाद भी तो खेल सकते हैं। क्लिनेस कहता है कि ओ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अब दोनों धीरे धीरे नए स्कूल के दिनचर्या में ढलने लगते हैं। वैसे बुलडोजर अभी भी चल रहा होता है। अभी से अगले एपिसोड में वैलेंटाइन डे होता है। क्लिनेस को लगता है कि मिस बेकर के पास कोई वैलेंटाइन ही नहीं है, तो वो उन्हें अपने घर बुलाता है। वो सुमो से कहते हैं कि उनके लिए एक अच्छे आदमी को ढूंढे। सुमो सोचता है कि मिस्टर मोसर अच्छे रहेंगे, जो वेस्ट एबिडल स्कूल के टीचर है। मिस बेकर और मिस्टर मोसर बात करने लगते हैं और सब अच्छा लगता है, लेकिन जब मिस्टर मोसर को पता चलता है कि एक डेट है तो वो घबरा जाते हैं। क्लिनेस डिनर बनाने की कोशिश करता है। मिस्टर मोसर डर जाते हैं और खाना खाते वक्त मुंह से सब मिस बेकर पर थूक देते हैं। मिस बेकर गाड़ी में बैठकर जाने लगती है, पर गलती से गाड़ी पीछे करके मिस्टर मोसर से टकरा जाती है। फिर दोनों अंदर जाकर साफ सफाई करते हैं और फिर सोचते हैं चलो बाहर चलकर असली डिनर करते हैं। वहीं क्लिनेस बाहर की तरफ अजीब सी चीजें कर रहा होता है। इससे अगला एपिसोड अजीब बच्चा और रोक्सो। चेट फिर से अपने म्यूजिक बैंड के साथ वापस आ गया। याद है उसकी अजीब फोटो? हाँ वही, अब उसका म्यूजिक शो होने वाला है। सब लोग जब शो देखने पहुंचते हैं तो क्लेरेंस की मम्मी मेरी को अपना पुराना बॉयफ्रेंड डेमियन भी दिखता है। वही डेमियन जिससे मिस बेकर याद करके पिज्जा हीरो वाले एपिसोड में रोई थी। लड़कियों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब वो एक पादरी बन गया है। काफी ज्यादा ही अजीब बात है। और हमें अभी तक पता नहीं है क्लेरेंस का असली पापा कौन है। मतलब कौन हो सकता है, चेट या फिर डेमियन? चेट का बैंड गाना गाने लगता है और सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। क्लेरेंस ढोल बजाने लगता है और मस्ती में ढोल के ऊपर से कूद जाता है। हाँ, पर वो ढोल किराए का होता है, यानी उधार होता है, और सब गड़बड़ हो जाती है। फिर भी चेड खुश रहता है। थोड़ी बहुत हैप्पी एंडिंग हो जाती है और बैंड का नाम डोगमोन होता है। ये सच में काफी स्ट्रेंज है। इससे नेक्स्ट एपिसोड क्लेरेंस की तूफानी स्लीप ओवर के बारे में होता है। ये काफी बड़ा एपिसोड है जिसे 6 भागों के अंदर बांटा गया है। क्लेरेंस स्लीप ओवर पार्टी करना चाहता है, यानी बहुत सारे लोगों के साथ में एक जगह पर सोना चाहता है। इसे ही स्लीप ओवर कहा जाता है। वो इसके लिए अपने सभी दोस्तों को बुलाता है, पर कोई नहीं आता। उसकी मम्मी उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो जेफ को बुला लाता है, फिर कुछ सामान लेने बाहर जाता है। तभी तेज बारिश और ओले गिरने लगते हैं। जेफ अकेला घर पहुंचता है, क्लेरेंस नहीं आता। सब उसे ढूंढने निकलते हैं। जेफ इधर पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, जो कि बिजली की तारों से टकरा जाती है और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। वहीं क्लेरेंस को ढूंढने के लिए उसके माता पिता बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जेफ सबको रोकता है कि कोई बाहर ना जाए, ताकि किसी को पता ना चले कि लाइट उसी की वजह से गई है। लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि क्लेरेंस खो गया है और ये उसी की गलती है, तो क्लेरेंस की मम्मी पापा के साथ में उसे ढूंढने निकलता है। जेफ हाथ में एक कठपुतली लेकर क्लेरेंस की एक्टिंग करता है और उसे ऐसा लगता है कि क्लेरेंस मेन रोड पर है। वही हमें सुमो के परिवार का सीन दिखाया जाता है, जो कि तूफान के एक दिन पहले डूम्स डे प्रेप की तैयारी कर रहा होता है, मतलब दुनिया के अंत की तैयारी। सुमो का एक प्यारा सा जानवर दोस्त होता है, इसका नाम बेजर होता है। तूफान आता है, लाइट जाती है और पापा सबको एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। अब जो बेजर होता है उसे उसके पापा, मतलब सुमो के पापा बाहर निकाल देते हैं। सुमो बहुत दुखी होता है। फिर उसके पापा माफी मांगने आते हैं उसके पास में, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सुमो बेजर को ढूंढने निकल जाता है, पापा भी उसके पीछे भागते हैं। तूफान में दोनों उड़ने लगते हैं, पर बेजर उन्हें बचा लेता है। फिर हम देखते हैं जो बेजर होता है वो वापस से वहां से भाग जाता है और सुमो और उसके पापा उसे ढूंढने निकलते हैं। अब तो सुमो के पापा भी उसे फैमिली की तरह मानने लगते हैं और उसे ढूंढने के लिए वो अपनी फैमिली का सीक्रेट मॉन्स्टर ट्रक भी निकाल लेते हैं। बेल्सन और मिस्टर रिस तूफान के समय स्कूल के डिटेंशन कैंप में होते हैं। बेल्सन मिस्टर रिस की आंखों पर दूरबीन चिपका देता है। मिसेस सुप कहती है जाओ और मिस बेकर को ढूंढो। वो उसके घर जाते हैं पर कोई नहीं होता। उन्हें चिट्ठी मिलती है कि मिस बेकर अब कैलिफोर्निया में रहने वाली है। बेल्सन पहले मिस्टर रिस को ये चीज नहीं बताता, पर बाद में वो सब कुछ बता देता है। फिर दोनों टीम बनाकर काम करते हैं और कार से निकल पड़ते हैं। उधर क्लेरेंस को ढूंढने निकले लोग तूफान में फंस जाते हैं। फिर मिस्टर रिस और बेल्सन उन्हें बचा लेते हैं। मालूम पड़ता है मिस सूप को पहले से सब पता था और अब वो जिम पर कंट्रोल चाहती है। जो भी अंदर जाता है वो उसे जेल में डाल देती है। मिस बेकर रेडियो पर मदद मांगती है। बेल्सन और मिस्टर रिस उसकी मदद के लिए निकलते हैं। क्लिनेस गैस स्टेशन पर है, जेफ का पसंदीदा ड्रिंक लेने आया है। मिस बेकर भी वही है और मेयर चोरी चोरी करने की कोशिश कर रहा है। क्लिनेस पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, पर वो कुछ नहीं बताते। तभी लाइट चली जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। उधर सुमो और उसके पापा मोस्टर ट्रक से टकराते हैं, वो भी उसी शॉपिंग मॉल के पास में।
लेकिन उन्हें शॉपिंग मॉल में खड़े लोगों की आवाज़ें नहीं आती, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं क्लैरिस को वहाँ पर एक वॉकी टॉकी मिलता है, उसके इस्तेमाल करते हुए वो जेफ से बात करता है और ये शायद वही वॉकी टॉकी है जिससे मिस बेकर बात कर रही थी टीचर और बेल्सन से। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल का वो क्लर्क जिसे मिस बेकर के बारे में सब पता होता है कि वो आज ये जगह छोड़ के कैलिफोर्निया जा रही है, ये चीज वो यहाँ पर क्लेरिस को भी बता देता है। क्लेरिस बोलता है कि क्या आप जा रही हो। मिस बेकर थोड़ा सा उसे समझाने का कोशिश करती है, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है बार क्लर्क की तरफ जो कि पोस्टर बदल रहा होता है। असल में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए अंदर लोग थे क्योंकि मिस बेकर को सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करनी थी कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई। सभी लोग चाबी के लिए लड़ते हैं ताकि बाहर निकल सके, लेकिन सफल नहीं हो पाते। क्लर्क फिर बाहर जाता है और एक और साइन चेंज करने की कोशिश करता है। तभी क्लरिस चुपचाप चाबी लेता है और उसे फ्लश कर देता है ताकि मिस बेकर कभी एबेडल छोड़ ही ना पाए। फिर बेल्सन और मिस्टर रिस दीवार तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और सब लोग यहाँ तक कि क्लर्क भी भागकर जिम की तरफ जाते हैं। अब पूरा शहर बाढ़ में डूबने लग रहा है और सब लोग जिम में पहुंच जाते हैं। क्लरिस को अपने मम्मी पापा से एक बहुत बड़ा हग मिलता है और ये सच में काफी लवली होता है, लेकिन तभी जिम भी पानी से भरने लगता है और सब डर जाते हैं। जेफ सबको बताने की कोशिश करता है कि बिजली क्यों चली गई थी, लेकिन पता चलता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। असल में एवरडेल की बिजली हर बार बड़ी बारिश में वैसे ही चली जाती है क्योंकि सिस्टम खराब है। उधर मेयर हेलीकॉप्टर लेकर शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बेंजर उसका हेलीकॉप्टर ही क्रैश करवा देता है। वाह यार, सच में काफी ज्यादा कमाल का बर्थडे है। तो अब जिम के अंदर सब डर जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। क्लेरिस मिस बेकर को बुला लाता है ताकि वो सभी को शांत करे। मिस बेकर सबको दीवार बनाने को कहती है ताकि अंदर पानी ना आए। आखिरी में कैंडिस बेजर भी वहां पहुंच जाता है और सुमो से मिलता है। पूरा शहर अब जिम में एक साथ सोने लगता है और एक बहुत बड़ा ग्रुप स्लीप ओवर होता है जो कि हमेशा से क्लियरेंस चाहता था। और मिस बेकर भी यह डिसाइड करती है कि वो एबरडेल छोड़ के नहीं जाएगी। और हम देखते हैं ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ में क्लियरेंस की पूरी कहानी हो जाती है खत्म, वो भी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अभी तक अगर आप इस वीडियो के साथ में बने हो तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि आखिर आपको नेक्स्ट किस पर चाहिए। वैसे तब तक के लिए मैं चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।